एक प्रश्न मिला है, जिस तरह से मकड़ी जाल को बनाती है, देखो वेदांत कह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं, जिस तरह से मकड़ी अपने जाल को बनाती है और अपने में ही समाविष्ट कर लेती है, उसी तरह से परमात्मा ने जगत अपने में से बनाया है। क्योंकि परमात्मा में से जगत बाहर आ रहा है और अंत में परमात्मा में ही विलीन हो जाने वाला है। अलगता यहाँ पर नहीं है। अब एक चेतना का छोर, समझे, अब नीचे आते थोड़ा, एक चेतना का छोर इस प्रकृति में फंसा हुआ है, वो हम है। जो व्यक्ति जागा हुआ नहीं है, जिनकी चेतना मूलभूत चेतना का स्रोत है, उनसे मिली हुई नहीं है, और वो चेतना जो प्रकृति है, जो स्वप्न देखा है, जो बाह्य जगत में बन गया है, स्वप्न वसात उनमें रहती है, उनमें रह रही है, तो वो चेतना एक अलग इकाई बन गई है और वो अपने आप को अलग मान रही है, अलग आइडेंटिटी उनकी बन गई है। अब देखो, जब वो ये व्योमवत चेतना के पास वो ये जाएगी और कहेगी कि मुझे ये चाहिए, अब मान लो कि उनकी संकल्प शक्ति उनके साथ जुड़ गई, तो उनकी इच्छा पूरी होगी, मतलब बाह्य जगत में परिवर्तन आएगा। इच्छा पूर्ति होनी मतलब क्या? कुछ बदलाव आ जाए, बस, दूसरा कुछ नहीं होता। प्रकृति में जो कुछ घटित हो रहा है वो सब उनकी क्षमता से है, उनकी इच्छा से है। जो सिद्धांत बन गए उन्हीं के आधार पर है। और जब हम उसे भक्त कहेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्त है, तो भक्त का मतलब क्या है? 12वें अध्याय में भगवद गीता में भगवान ने कहा, जो मुझ में समर्पित है, जो बाहर से बाह्य जगत को जो एक मेरी माया जानते हैं, वो मेरा भक्त है। उस भक्त का मतलब केवल इतना ही करे तात्विक रूप में कि एक विशाल चेतना है और उनकी बूंद, बस, दूसरा कुछ नहीं। एक अफाट महासागर है और उनकी एक बूंद जो है वो भक्त है। विशाल महासागर भगवान है, बस इतनी सी बात है। वो बूंद क्यों है? वो बूंद इसलिए बूंद है क्योंकि वो सागर से मिली नहीं है। अगर सागर से मिल गई तो वो बूंद अलग रहेगी ही नहीं। तो उस दोनों में भेद क्या है? केवल इतना ही भेद है कि वो अलग इकाई में फंसकर अपने आप को अलग मान बैठी, बस इतना सा दोष है, दूसरा कोई दोष नहीं है। बार बार एक सरल एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल यहाँ दर्शाते हैं। मान लीजिए एक बड़ा अरीसा है, उस अरीसे में सूर्य का प्रकाश दिख रहा है, एक प्रकाश दिख रहा है, समझे, बहुत बड़ा अरीसा है। अब इस एक अरीसे के छोटे छोटे टुकड़े कर दे, फिर वो अरीसे में अलग अलग प्रकार के सूर्य दिखेंगे, अलग सूर्य दिखेंगे, उसमें अलग दिखेंगे, उसमें अलग हो गए। आप कहेंगे देखो सूरज कितने अलग अलग हो गए, सूरज अलग नहीं हुए, उसमें प्रतिबिंब अलग अलग हो रहा। तो उसी तरह से यहाँ पर आप देखें, सहज रूप से समझे कि जब कोई व्यक्ति किसी आपदा से, कोई संकट से घिरा हुआ है, तब उनकी चेतना जो है वो इस विचारों में इतनी ओतप्रोत हो जाती है कि वो अपने आप को अलग मान लेती है। देखो, ये पूरा प्रोसेस है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक समझ विकसित नहीं होगी, बात बहुत आसान है, लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है इसमें। इसलिए गुरु की महत्ता होती है। गुरु बार बार समझाते रहते हैं, उसे प्रेरित करते रहते हैं, जगाते रहते हैं कि तुम जागो, तुम जागो, तुम फिर से भूल मत जाना कि तुम व्योमवत चेतना का अंश हो। जब तुम जगत में रहते हो तब तुम्हें क्या करना है? जब तुम जगत में रहते हो तब तुम्हें एक बात करनी है, तुम्हें उनका अंश मानना है अपने आप को।
और जब तुम जगत से उपराम होकर निर्विकल्प में जाते हो, ध्यान में जाते हो, तब तुम्हें उनमें एकरूप हो जाना है। बस दो ही काम करना है तुम्हें। बाह्य तुम जो करते रहते हो वो तो इंद्रियां करती रहती है। इतना देखो, ये शरीर कितना जटिल है, समझे। इस जटिल शरीर में भी ये सब कुछ हो रहा है ना। सांसों सांस की क्रियाएं अपने आप हो रही है, समझे। रात को हम सो गए, मगनलाल सांस लेना भूल गया, ऐसा तो कभी नहीं होता। मगनलाल सो गया है लेकिन सांस तो उनकी रहती है। मगनलाल चाहे कुछ भी काम करे लेकिन उनकी सांस तो चलती रहेगी। लोही का परिभ्रमण चल रहा है। हम खाना खाते हैं, फिर हमें सोचना नहीं पड़ता कि भीतर क्या हो रहा है, अब तो पचाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब केवल यही है कि जब कोई भक्त भगवान से मांगने जाता है, तब व्यक्ति जो भक्त है वो इस अलग अलग उपाधियों में गिर गया है, इसलिए अपने आप को अलग मान रहा है। और वो अलगता में वो अगर मांगेगा तो हो सकता है उसे ना मिले, लेकिन अगर वो इस प्रार्थना को बदल दे, इस प्रार्थना को इस तरह से कर दे, और ये प्रार्थना बहुत वेदांत में मतलब अलग अलग पुराणों में भी है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। देखो, ऐसी प्रार्थना पुराणों में है, भागवत में बहुत सारी ऐसी प्रार्थना है कि हे परमात्मा, मैं आपका अंश होते हुए भी इस चेतना इस जगत की आपाधापी में गिर गई है, मैं आपकी माया में फंसा हुआ हूँ। हे परमात्मा, इस आपकी माया जो है, जो कुछ घटित हुआ है, जो कुछ मेरे जीवन में घटित हो रहा है, उनमें थोड़ी रिलीफ दे दे। बस यही प्रार्थना करनी है। अगर प्रार्थना करने का मन हो, अगर वास्तव में हम बहुत दुखी हैं, अपने आप सब कुछ होगा, वो देगा। क्यों देता है? क्योंकि देने की क्षमता है उसमें, समझे। पहले हमने क्षमता साबित की कि उनसे ये सब कुछ बना है। जब संकल्प शक्ति उनके साथ जुड़ गई तो प्रार्थना सिद्ध होगी, तो प्रार्थना सिद्ध होगी। वो सुनेंगे क्योंकि उन्हें 1000 कान है, वो सुनेंगे। लोग कहते ना परमात्मा सुनते नहीं है, ऐसी बात नहीं होती। भगवान सुनते हैं, क्योंकि भगवान सुनते, ये एक रूपक है। तात्विक दृष्टि से भी भगवान सुनते हैं, समझे। क्योंकि उनमें सुनने की क्षमता, कान उसमें से उत्पन्न हुए, श्रवणेंद्रिया है उनमें से उत्पन्न हुई है। देखो, सारे पशु पक्षी को कान है, गाय सुन रही है, गाय को कान है। तो ये जगत जब उत्पन्न हुआ तब ये अलग अलग इंद्रियां भी प्रकट हुई। इंद्रिय में इतनी क्षमता आई, कहाँ से आई? उनकी चेतना से आई। तो वो स्वयं चेतना, जो परिपूर्ण चेतना चारों ओर है, वो चेतना सुन रही है। उनमें सुनने की क्षमता है, उनमें वो देख रहा है, उसमें देखने की क्षमता है। वो बोलेगा भी, अनेक मुख से बोलेगा, क्योंकि उनमें बोलने की क्षमता है। वो चलेगा क्योंकि उनमें चलने की क्षमता है। सभी प्रकार के कार्य वो करेगा क्योंकि उनके पास हाथ है, 1000 हाथ है। भगवद गीता में भगवान ने कहा ना, 11वें अध्याय में, 1000 हाथ विश्वरूप दर्शन में। उनके पास इतनी क्षमता है कि वो सब कुछ कर सकता है, अनेक जन्म दे सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने ऐसा संकल्प लिया कि मुझे ये करना, वो करना, ये चाहिए, वो चाहिए, और हो सकता है कि इस जन्म में उनका ये संकल्प पूरा न हो पाए, तो बाद वाले जन्म में वो पूरा होगा। अब देखो, यहाँ पर एक छोटी सी बीच में बात बता देते हैं कि बाद वाले जन्म का मतलब क्या होता है। कोई लोग ऐसे होते हैं, कोई तत्वचिंतक ऐसे होते हैं, और आजकल ये तत्वचिंतक बहुत है कि जो पुनर्जन्म में नहीं मानते,
अब देखो पुनर्जन्म क्या होता है, उनकी तात्विक रजूआत क्या है, उनके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर यही समझ लेते हैं कि पुनर्जन्म कोई एक बाह्य व्यक्ति का हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इनका कारण ये होता है कि जब व्यक्ति का नाम हमने रखा तब वो व्यक्ति तो मरनी ही रही, उसका तो नाश हो ही जाएगा। एक अच्छा खासा आदमी है, उनका नाम हमने छगन रखा, लोग उसे छगन लाल कहने लगे। छगन लाल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, छगन लाल के पास लाखों रुपए हैं, छगन लाल के पास बहुत देहात में ज़मीन है, सबसे धनी आदमी है उनके गांव में, उनके शहर में, मान लीजिए। अब छगन लाल मर गया तो छगन लाल फिर से आने वाला नहीं है। मान लीजिए छगन लाल जहाँ रहता था उनकी बगल में एक छोटा सा झोंपड़ा था, वहाँ उनका जन्म हुआ। मान लीजिए, कल्पना करें छगन लाल मर गया, छगन लाल थोड़ा एजेड हुआ या उसे कोई रोग हुआ और छगन लाल मर गया। फिर छगन लाल का जन्म कहाँ हुआ? उनकी बगल में एक झोंपड़ा था, उनका महल था ना, उनका बंगला था, उनकी करीब बिल्कुल नज़दीक एक झोंपड़ा था, वहाँ एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी, उनके वहाँ हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते, कोई व्यक्ति ने कहा कि छगन लाल का सूक्ष्म शरीर यहाँ पर आया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये छगन लाल है, क्योंकि छगन लाल की सारी मिलकतें, छगन लाल की बेटियाँ, छगन लाल की पत्नी, ये सब कुछ छगन लाल के साथ चले गए। अब देखो, ऐसा नहीं रखा होता तो क्या होता? बहुत अफड़ा तफड़ी हो जाती। 5 साल का बच्चा एक औरत को कहता कि तुम मेरी पत्नी हो, समझे? ये कैसा हो जाता? 5 साल का। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही जवानी में मर गया, 25 साल की उम्र में मर गया, 25 ईयर्स की उम्र में, उसकी नई नई शादी हुई है और वो मर गया। फिर उनका जन्म हुआ कोई दूसरी जगह पर, वहाँ पर वो धीरे धीरे समझने लगा कि हाँ मैं वही हूँ। तो जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो उस औरत को, उस स्त्री को कहेगा कि तुम मेरी पत्नी हो। तो कैसा लगेगा? कोई बूढ़ा आदमी है, वो मर गया और दूसरे जन्म में वो छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा कहेगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो कैसा लगेगा? किसी की लाखों की ज़मीन है, वो मर गया और दूसरे जन्म में उसे पता चल गया कि मेरी इतनी ज़मीन थी, तो वहाँ जाकर मांगेगा ये सब ज़मीन मेरी है। कोई आदमी मर गया और दूसरे जन्म में उसे पता चल गया कि मैं उस जन्म में उनका पति था और ये सारी मिल्कियत मेरी थी, तो वहाँ जाकर कहेगा कि भाई मैं तुम्हारा पति हूँ, आ गया हूँ, देखो भले मैं छोटा हूँ लेकिन तुम्हारा पति हूँ। तो परमात्मा ने ये सब टंटा हटा दिया। भगवान ने कहा, भगवान ये अस्तित्व ने समझो, अस्तित्व ने समझा, अस्तित्व स्वयं बुद्धिमान है। उस प्रकृति ने ऐसी रचना बना दी कि ये सब भूल जाता है। ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है। मर गया सो मर गया। तो दूसरा जन्म होता है? हाँ होता है। संस्कारों का जन्म होता है। संस्कार नाश नहीं होते, समझे? जो उसने कर्म किए हैं वो संस्कारों के रूप में उनमें स्टोर हो गए। बाह्य आइडेंटिटी मिट गई, कोई बात नहीं, लेकिन उनके सूक्ष्म संस्कार है ना, जीव भाव के संस्कार कितने घनिष्ठ हुए, कितने दुर्बल हुए, वो सब स्टोर हो जाता है। जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो
तब स्वाभाविक रूप में उनका जीव भाव घनिष्ठ हो जाता है, और घनिष्ठ जीव भाव वाला ये जीव ऐसे अलग अलग प्रकार के शरीरों में जन्म लेता है जहाँ पर ऐसी क्षमता हो, जहाँ पर गिरना है वो गिर जाता है, ज़्यादा गिर जाता है। और भगवान ने भी 6ठे अध्याय में कहा, जो योग भ्रष्ट आत्मा है, जो लंबे समय से साधना करता है, जिसने संस्कारों को सुधारा है। देखो, जीवन में कोई काम नहीं करना है, एक ही काम करते रहना है, संस्कारों को सुधारना। भीतर जो स्मृतियों में डटा हुआ है ना, वो अनेक जन्म का है। जो हम काम करेंगे, जो हम आसक्ति रखेंगे, जो हम विचार करेंगे, सोचेंगे, दूसरे व्यक्तियों के साथ बोलेंगे, वो सब कुछ धीरे धीरे इसमें स्टोर होता रहता है, सूक्ष्म रूप में स्टोर होता है। जो हमारी आदत लंबे समय से बन गई है वो भी स्टोर होगा। ये जो सूक्ष्म से सूक्ष्म डेटा बैंक है, देखो बाह्य डेटा बैंक भी है, बाह्य स्मृति भी होती है। उस स्मृति में केवल इस जन्म का याद रहता है। बाह्य स्मृति मतलब जो बाह्य मस्तिष्क है हमारा, माइंड जिसे ब्रेन कहते हैं, उस ब्रेन में हमारा नाम ठाम पता ये सब याद रहता है, और ये सब हम भूल भी जाते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति को ऐसा रोग हो गया कि वो भूल गया सब कुछ, बार बार भूल जाता है। उस रोग में ऐसा होता है, कल क्या खाया था वो भी भूल जाएगा, वो कहाँ रहता है वो भी भूल जाएगा। अभी नहाकर बैठा है और वो कहेगा मुझे नहाना है, मुझे मेरा स्नान करना बाकी है, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, वो भूल जाएगा। तो स्मृति है, बाह्य स्मृति है। लेकिन जो भीतरी अंतराल चित्त है सूक्ष्म शरीर में, जो भीतरी बॉडी में, वो उनका जन्म होता है। और वो सूक्ष्म शरीर, वो अंतराल बॉडी जहाँ पर सूक्ष्म चित्त है, उसमें क्या स्टोर होता है? ये सारी नाम वाली स्मृति नहीं, वहाँ पर स्टोर होता है जीव भाव। बस यही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। जीव भाव का जन्म होता है। कितना गाढ़ा है, कितना मृदु है, कितना प्रबल है, कितना हिंसक है। अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ देखो, भूख लगना, प्यास लगना, द्वेष, निंद्रा, अहंकार, ये सब वृत्तियाँ हैं। वो वृत्ति वहाँ स्टोर होती है। जो काम करेंगे उनके संलग्न वो वृत्ति बलवान होगी। अगर कोई व्यक्ति विकारों में पड़ा रहता है तो इंद्रिय के प्रति आसक्ति वाली जो वृत्ति है ना, वो ज़्यादा प्रबल होगी और उनके संस्कार उसमें स्टोर होंगे। तो जहाँ पर ज़्यादा भोग है वहाँ उनका जन्म होगा। ये सारी रचना आप ये भी कहेंगे कि ये सब कौन स्टोर कर रहा है? कोई स्टोर नहीं कर रहा, सब अपने आप हो रहा है। जैसे आप समझे कि एक आम का बीज है, आम का बीज, आम का बीज बोने से उसमें से आम ही बाहर आएगा। देखो समझे, पहले तो छोटा सा पौधा है, फिर धीरे धीरे वृक्ष बनेगा, फिर उसमें आम आएगी। वो भूल नहीं जाता वो बीज कि मुझे आम का पेड़ बनना है या नीम का पेड़ बनना है। वो भूल नहीं जाता, उनमें संस्कार है। तो जिस तरह से वर्तमान शरीर में डीएनए होता है, उसी तरह से सूक्ष्म शरीर में भी ये होता है। और सूक्ष्म शरीर में नाम ठाम नहीं याद रहते। एक बात याद रख ले, ये नाम ठाम सब है ना, मगनलाल मरने के बाद फिर से कभी नहीं जन्मने वाला, उनका जन्म होगा ही नहीं। क्योंकि मगनलाल मर गया तो अगले आने वाले जन्म में कभी वो ये कह नहीं पाएगा कि मैं मगनलाल हूँ, मैं छगनलाल हूँ, मैं मगनलाल हूँ, मैं छगनलाल हूँ।
वो कह पाएगा ही नहीं। लेकिन छगनलाल ने अगर बहुत ऐसी वृत्तियां पाल रखी थी, जो वृत्ति उनके भीतर स्टोर है, तो उस वृत्ति की प्रबलता के अनुसार उसे जन्म मिलेगी। वो परमानेंट रहती है। देखो समझे, ये बदलती रहती वो तब तक नहीं छूटेगी जब तक वो उस घेरा, सूक्ष्म शरीर का जो घेरा है ना, वृत्तियों का घेरा, वो डिजॉल्व होकर पूर्ण चेतना में विलीन ना हो जाए। तो किसका जन्म होता है? छगनलाल का, मगनलाल का नहीं, लेकिन उनकी वृत्तियों का, उनके भीतर जो संस्कार छिपे हुए हैं, उस प्रकृति का जन्म होता है। लेकिन अक्लमंदी किस में? समझे, इतनी चर्चा सुनने के बाद हम ये निष्कर्ष पर आते हैं कि अक्लमंदी किस में? अक्लमंदी इसमें है, बुद्धिमता इसमें है कि उस रचना से ऊपर उठ जाए, उसे जान ले। क्योंकि देखो, कोई एक समस्या का हल अगर हम ढूंढेंगे, भगवान के पास मांगेंगे, हो सकता है भगवान ने सबको दे दिया, लेकिन फिर से अलग समस्याएं उत्पन्न होगी। क्योंकि जब तक घेरे में इतने घिरे हुए हैं, जब तक हम ऊपर नहीं उठे, जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक ये सब चलता रहेगा, चलता रहेगा, और नाम और रूप में व्यक्ति गिरता जाएगा, गिरता जाएगा।